एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री हुआ करता था। उसके पास हर समस्या का हल होता था और राजा भी कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले उसी से सलाह लेता था। इसी वजह से दरबार के दूसरे लोग उससे जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें जरा भी समझ नहीं है। यह सुनकर मंत्री को बुरा लगा और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा बोला, हर सुबह जब मैं प्रजा से मिलने बाजार जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां खड़ा होता है। मैं उससे रोज पूछता हूं कि सोना ज्यादा कीमती है या चांदी, और हर बार वह यही जवाब देता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। यह सुनकर पूरा दरबार हंसता है। मंत्री को यह सुनकर दुख हुआ। वह बिना कुछ कहे सीधे घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, कौन सा धातु ज्यादा कीमती है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, सोना। मंत्री ने हैरानी से पूछा, जब तुम्हें पता है कि सोना ज्यादा कीमती है तो तुम रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी कीमती है? बेटा बोला, पिताजी, हर सुबह जब राजा बाजार आता है तो मुझे बुलाकर 2 सिक्के मेरे सामने रखता है, एक सोने का और एक चांदी का। फिर वह कहता है कि इनमें से कीमती वाला ले लो। मैं हर बार चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और राजा हंसते हुए चला जाता है। मंत्री ने पूछा, लेकिन तुम हमेशा चांदी ही क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से दरबार में सबने मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर बेटे ने पिता को अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री हैरान रह गया और पूछा, ये इतने सारे सिक्के तुम्हें कहां से मिले? बेटा मुस्कुराकर बोला, पिताजी, ये सारे सिक्के मुझे राजा से मिले हैं। जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूंगा और सही जवाब दे दूंगा, उस दिन राजा मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देगा और मुझे रोज का चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी चुनता हूं और कहता हूं कि यह ज्यादा कीमती है। इसलिए मैं रोज एक एक चांदी का सिक्का इकट्ठा करता हूं। एक सोने का सिक्का लेने से अच्छा है कि रोज का चांदी का सिक्का लेता रहूं। यह सुनकर मंत्री अपने बेटे पर गर्व महसूस करने लगा और समझ गया कि जिसे लोग मूर्ख समझते हैं उसकी बुद्धि वास्तव में गहरी है। उसके बाद जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री बस मुस्कुराकर चुपचाप वहां से निकल जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत छोटा काम करके भी बड़ा दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े काम करते हैं लेकिन चुपचाप रहते हैं। अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं तो यह मायने नहीं रखता कि लोग आपको मूर्ख या पागल क्यों कहते हैं। अक्सर दुनिया उन्हीं को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।